श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के महीने का हरि गुरुवार का दिन, जिस दिन पड़ रही है सूर्य षष्ठी, जिसे छठ पूजा के भी नाम से जाना जाता है, और जिस दिन आपको पीपल के पत्ते पर श्री लिखने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार को लेकर के समस्याएं हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है, कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, धन संपदा में कमी आ रखी है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट है जो आपके दूर ही नहीं हो रहा, तो पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक छोटा सा उपाय आज के दिन कर लीजिएगा, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने एक सबसे अचूक उपाय बताया था कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, तो उसका भी उपाय आपको आज के दिन जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं हैं, है ना, पैसा नहीं आ रहा हो, या फिर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भैया व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज ले करके हम लोग अपने जीवन यापन चला रहे हैं, खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कुछ बचता ही नहीं है, कोई उपाय बताएं। तो पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय आप सब लोगों के लिए खास है, क्योंकि मैं हमेशा इस उपाय को करता हूं। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता, सुंदर सा एक पीपल का पत्ता लेना जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर। अब यहां पर ध्यान से सुनने वाली जो बात है वो है कि यहां पर आपको सिंदूर लेना है, ना कि लाल चंदन, है ना। क्या लेना होगा? सिंदूर लेना है आपको थोड़ा सा। इसके साथ में आपको लेना होगा एक सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, चाहे आप 1 रुपए का ले लो, 2 का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, कुछ भी ले लो। ये दक्षिणा के तौर पर जाता है, लक्ष्मी के तौर पर जाता है, ठीक है। तो एक सिक्का लेना है, गिन करके लेनी होंगी 21 चने की दाल। इसे स्वर्ण दान के बराबर भी माना जाता है ना। तो 21 चने की दाल आपको लेनी है। अब इसको भी लेने का क्रम बता देता हूं। काफी सारे लोग इस एक दाने को आधा समझते हैं, ये आधा नहीं है, इसे 1 गिना जाता है, ठीक है ना। जिसे आप आधा समझते हो ना, ये इसे 1 गिना जाता है। ऐसी आपको 21 चने की दाल लेनी है और एक लेना होगा जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, कमल गट्टा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे, उससे पहले आपको अपने ही घर पर जो पीपल का पत्ता आपने लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको लिखना होगा श्री। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से इसके ऊपर आपको श्री लिखना है, माता लक्ष्मी जी का एक नाम है। और लिख करके इसी के ऊपर आपने जो एक सिक्का लिया है वो रख देना, 1 रुपए का, 2 का, 5 का, 10 का, वो रखना। साथ ही साथ 21 चने की दाल आपको यहां पर रखनी होगी और साथ ही साथ आपको एक कमल गट्टा भी इसी के ऊपर रख लेना, ठीक है। अब ये जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, इसी पीपल के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में रख लीजिएगा समस्त सामग्री के साथ में, है ना। दाहिने हाथ में इस तरीके, जैसे ये आपका दाहिना हाथ है, इसके ऊपर आपको उस पीपल के पत्ते को रखना है जिसके ऊपर आपने समस्त सामग्री को रखा हुआ है, और जो आपका उल्टा हाथ है उससे आपको इसे ढक लेना है। इस तरीके से आपको पकड़ लेना है और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, या फिर लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, कहने का मतलब जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, क्योंकि कार्तिक मास पूरा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। साथ ही साथ गुरुवार का भी दिन है और छठ पूजा का भी दिन है, इनके मंदिर में आपको जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से आपने अपने हाथ में उस पत्ते को पकड़ा हुआ है ना, वैसा का वैसे ही पकड़ना। यहां पर मंदिर के सामने खड़े होकर के अपनी कामना कहना, और कामना कहने के पश्चात इस मंदिर की आपको परिक्रमा करनी है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जब आप मंदिर के पीछे की तरफ यहां पहुंच जाओगे, ठीक है ना, परिक्रमा करते हुए, यहां पर आपको 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। किसका? ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और फिर वापस आपको सम्मुख में आ जाना है, ठीक है। इस तरीके से मात्र एक परिक्रमा आपको करनी है। इसी के साथ आपको यहां पर इन सब चीजों को समर्पित नहीं करना है, उस पत्ते को लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल, है ना। उपाय थोड़ा सा लंबा है लेकिन सबसे ज्यादा अचूक है। इसे लेकर के पहुंच जाना है फिर भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको
जो पीपल का पत्ता आपने लिया है उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में खड़े होकर के बद्रीनाथ महादेव के नाम से, किनके नाम से? बद्रीनाथ महादेव के नाम से उस पीपल के पत्ते को, जिसके ऊपर संपूर्ण चीजें हैं, आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ का, बद्रीनाथ महादेव का नाम स्मरण करके इसी पीपल के पत्ते के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को इसी कलश के अंदर रोकना, अपनी दुकान पर, अपने घर की चौखट पर और घर के कोने कोने में इस जल को छींट देना। 1 दिन करके देखिएगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरा वाला उपाय गुरुदेव ने बताया, ये किसके लिए बताया? कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो, किसी चीज को खरीदना चाहते हो, है ना, किसी चीज को पाना, किसी चीज को खरीदना, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या आपके आ जाती है जिसकी वजह से आप उस चीज को पा नहीं पा रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो। कभी धन की समस्या, कभी किस चीज की समस्या, वो चीज आपकी हो ही नहीं सकती। तो गुरुदेव ने कहा एक बार कल के दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको गिन करके लेने होंगे 5 कमल गट्टे, इस तरीके से जिसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, और 5 ही लेनी होगी आपको लौंग। जो भी लौंग लोगे उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ऐसी 5 आखा लौंग ले लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही जाना है। घर के उपाय में उस तरीके से नहीं हो कि मैं डेली के डेली आज आपको बता दूं, आज चतुर्थी का दीपक लगाओ, आज पंचमी का दीपक लगाओ, आज 6 बत्ती का दीपक लगाओ, आज अपने घर पे रात में 7 बत्ती का दीपक लगाओ, अष्टमी दीपक लगाओ, नवमी दीपक लगाओ। भाई बहुत लोग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, जो उपाय गुरुदेव ने बताया वही उपाय बताऊंगा। दूसरा कारण क्या है, चाहे मैं रिपीट कर दूंगा उपाय को, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार उसी उपाय को बता रहा हूं। जब वो उस दिन करने का उपाय है तो उसी दिन करना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं बार बार बता रहा हूं, पब्लिक नहीं देखेगी, भक्त नहीं देखेंगे। जिनको समझ में आता है वो सब करते हैं। ठीक, यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और जब यह जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में उन 5 के 5 कमल गट्टों को लेना, साथ ही साथ जो 5 लौंग ली है उन 5 लौंगों को ले लेना। अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, उसकी कामना करके इन समस्त सामग्री को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। बस अपने दोनों हाथों से इस शिवलिंग को स्पर्श करके बाबा से विनती कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि जो गुरुवार का दिन पड़े उस गुरुवार के दिन कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना वो चीज आपके पास में होगी। अगर लंबा समय है तो वो चीज यकीनन आपके पास में जरूर आएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, इसे तो आपको करना ही करना है। ये वाला जो उपाय है, आपके परिवार की जितनी भी समस्याएं हैं, परिवार में धन नहीं आ रहा है ना, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, सुख शांति समृद्धि नहीं है बिल्कुल भी, क्लेश बहुत ज्यादा होता है आपके घर में, है ना, जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है। एक छोटा सा काम पूरे परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति कर लीजिएगा। आपको लेनी होगी 41 चने की दाल। शायद अब आपको उपाय याद आ गया होगा गुरुवार का। कैसे लेना है, ये जो गोले में बनाया है ये 1 चने की दाल है, ऐसी आपको 41 चने की दाल लेनी है और एक पीली पोटली ले लेनी। मतलब आपको एक पीला कपड़ा लेना है, इसी कपड़े के अंदर 41 चने की दाल रखनी है, रुमाल के बराबर ले लीजिएगा और रख करके इसकी एक पोटली बना लेना। इसी पोटली को लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, इन दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सिंपली जो आपने पीली पोटली ली है उस पीली पोटली को बाबा से बद्रीनाथ महादेव का स्मरण करके या हरिहर महादेव का स्मरण करके इस पीली पोटली को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। दोनों हाथों में कलश लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी पीली पोटली के ऊपर आपको संपूर्ण जल समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। और दोनों हाथों से इस शिवलिंग को स्पर्श करके जब आप अपने हृदय की बात कामना बोलते हो, उसके पश्चात इस पीली पोटली को उठाकर अपने घर पर लेकर के आ जाना और इसे अपने घर पर लगातार 7 दिन तक, कितने दिन तक? 7 दिन तक अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में कहीं पर भी आप इसे सुरक्षित स्थान पर इस पीली पोटली को रख देना।
जब 7 दिन कंप्लीट हो जाए उसके पश्चात इस पीली पोटली को उठाना और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। 7 दिन के अंदर अंदर जो दिखेगा वो सब कुछ चमत्कार होगा। एक बार करके जरूर देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।